अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खरी में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम मुलाकात की है, बल्कि ना मुलाकात कहना तो इसको बिल्कुल गलत है। हम अगर इस तरह कह दें कि आज उन्होंने एक मर्तबा फिर घुटनों के बल बैठकर इस्टेब्लिशमेंट से मदद की अपील की है, तो ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने अपने दो अहम तरीन वज़रा के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां पर उनकी ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर जो अरकान हैं उनसे हुई है मुलाकात। और इस मुलाकात के अंदर बहुत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त जिस घेराव का शिकार है, उस घेराव से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक गैबी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि गैबी मदद के बगैर वो इस बहरान से जो इस वक्त उनके सामने मौजूद है, दाखिली तौर पर भी यानी कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, उससे बाहर निकलने के लिए उनको एक NRO चाहिए। और उस NRO के हुसूल के लिए वो आज गए हैं एक ताकत के एक और अहम मरकज़ में, और देखते हैं वहाँ से उनको NRO मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उस मामलात के लिए में वज़ीर आज़म का अपने लिए कोई बेल आउट पैकेज तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बजट का एक बहुत अहम मरहला दरपेश है, जहाँ पर उनको इस बात पर काफ़ी हद तक यकीन है कि इस मामले से यानी कि बजट के को हमालिया को सर करने में उनको ख़ासी दुश्वारी का सामना हो सकता है। और यही मुद्दा था आज उनका ISI के हेडक्वार्टर के दौरे के मौका पर। और इससे पहले एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी, और वो डेवलपमेंट हुई थी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद आमद पर मीडिया टॉक, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने यह फरमाया था कि मैं अमेरिका से एक खाका लेके आया हूँ जो मेरे जहन में है, और वो खाका है मसला कश्मीर के हल के लिए, यानी कि अमेरिका से मसला कश्मीर के हल का एक खाका अपने जहन में लेकर आए हैं वज़ीर ख़ारजा साहब। और उनका ये बयान है मीडिया टॉक की, रात को उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब, और इसके बाद उनका ये कहना था कि मैं वज़ीर आज़म से आज मुलाकात कर कर ये खाका उनकी खिदमत में पेश करूँगा, और अगर उन्होंने इस बात की मुझे मंजूरी दे दी, यानी कि उस खाके पर अमल दरामद की जो वो अमेरिका से लेके आए हैं, तो उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं आपको इस खाके पर अमल दरामद करके दिखाऊँगा। और अब देखना ये है कि ये जो मुलाकात हुई है आज वज़ीर आज़म की, उसमें उस खाके पर भी कोई बातचीत हुई है या नहीं, क्योंकि ये दोनों मामलात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त जो एक डिवीज़न हमें नज़र आ रही है, वो डिवीज़न का आगाज़ होता है उस मुलाकात से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की थी आज से चंद हफ्ते कबल इस रावलपिंडी में, और जर्नलिस्टों के साथ जो एक गैर रस्मी मुलाकात थी, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, 7 घंटे तक जारी रही। और उस मुलाकात में पहली मर्तबा आर्मी चीफ ने इस बात का इजहार किया था कि मसले कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं, और इस मकसद के लिए कुछ बैक चैनल राब्ते भी हुए हैं, जिसके नतीजे में DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ दोनों मुल्कों के, और उसके बाद कंट्रोल लाइन के ऊपर सीज़ फायर हो गई। और उस मुलाकात से पहले भी एक डेवलपमेंट थी कि इंडिया से जो चीनी है उसकी इंपोर्ट के लिए वज़ारत तिजारत ने ख़त लिखा था, एक समरी भेजी थी वज़ीर आज़म को, जो वज़ीर आज़म ने भेज दी थी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को, और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उस समरी को मंजूर करके भारत से चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन उसके बाद जब ये समरी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट मीटिंग में, तो कैबिनेट मीटिंग उस समरी को कर देती है रिजेक्ट, और वो ये कहती है कि हम भारत से तिजारत उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक भारत 370A और अगस्त के इक़दामात को रिवर्स नहीं करता, वापस नहीं लेता, उस वक्त तक ये तमाम मामलात हम आगे नहीं चलाएंगे। भारत से ना कोई तिजारत हो सकती है, ना कोई बातचीत हो सकती है। अगरचे आर्मी चीफ ने जो अपनी मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर जो सहाफ़ी से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमने अब बैक चैनल राब्तों के ज़रिए जो हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं इनका आपस में राब्ता हुआ है, और उस राब्ते के बाद हमने बाज़ाब्ता तौर पर अब गुफ्तगू का आगाज़ करना है, और इसके अंदर मुत्तहदा अरब अमारात हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है।
अच्छा, ये तो है इस सारे मामले का एक बैकग्राउंडर जो आपको बताना इस वजह से मकसूद था कि वज़ीर ख़ारजा जो खाका लेके आए हैं, क्या वो आर्मी चीफ़ की उस सोच से कंपेटेबल है, मुताबिकत रखता है या नहीं रखता, जो उन्होंने आगे उसको पेश करना था। लेकिन वज़ीर आज़म आज चले गए उनसे मिलने के लिए ख़ुद आपारा ISI हेड क्वार्टर में। अच्छा, अब मुझे जो बताया गया है, जो इतलात मिली हैं, अगरचे इस मुलाकात की तफसीलात आ तो जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली वज़ीर आज़म अपने साथ कुछ वज़रा को और कुछ दीगर अहम शख्सियात को साथ लेके गए हैं, जिसमें दो वज़रा बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और दूसरे हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। क्योंकि वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन साहब के ज़रिए उनको अपनी जो माशी कारकर्दगी है, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने GDP ग्रोथ को 3.94 तक ले गए हैं, उसके बारे में जो ISI के हेड हैं या ISI के जो लोग हैं, उनको इसके बारे में बताना था कि जनाब ये है वो हमारी प्रोजेक्शंस, और इन प्रोजेक्शंस के पीछे ये है वो मवाद जिसके ज़रिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम पर अमूमन ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि हुकूमत की वजह से, हुकूमती कारकर्दगी की वजह से जो माशी बहरान है वो बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, लेकिन हकीकी सूरत इसके बरखिलाफ़। और डेफिनेटली इस सारी मुलाकात के अंदर जो दिफाई अमूर हैं और दिफाई अमूर पर उठने वाले जो अखराजात हैं, उनको बजट में इनकॉर्पोरेट करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी यकीनी तौर पर। तो ये इस वजह से वज़ीर ख़जाना का उनके साथ जाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन वज़ीर दाखिला का साथ जाना इस वजह से अहम है क्योंकि चंद दिन से मैं आपको बार बार बता रहा था कि वज़ीर दाखिला कुछ चीज़ें इधर की लीक करते हैं, कुछ चीज़ें उधर की लीक करते हैं। वो बैक वक्त दो किश्तियों के सवार हैं, क्योंकि ना वो इस तरफ की हमायत को छोड़ सकते हैं, ना वो इस किश्ती की से पाँव हटा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से गिर जाएंगे। लिहाजा ये जो मीडिएशन की क़ुव्वतें हैं, यानी कि इसकी जो कोशिशें हैं, उसके लिए भी वज़ीर दाखिला की जो सलाहियतें हैं और उनके जो राब्ता कार हैं, उनको इस मामले में इस्तेमाल किया गया। खैर, इस मुलाकात के अंदर जो बात हुई है वो यही हुई है, जो ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर है कि हमें बजट के अंदर आपकी सपोर्ट चाहिए, जिस पर मुझे जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें ये कहा गया कि जनाब हम तो इस मामलात में नहीं आते, आप अपनी हुकूमत है उसको चलाएं और बजट और दाखिली मामलात जो सियासी मामलात हैं वो आप देखें। लेकिन ये सूरत हाल अगले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगी खुलकर, क्योंकि अगर जो इस वक्त वज़ीर आज़म का जो घिराव है, जो इस वक्त सियासी तग़य्युरात हमें देखने में मिल रहे हैं, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है, कुछ दबाव या तनाव या कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती हैं जो हमें आने वाले चंद दिनों में, यानी कि जब 11 जून को बजट पेश होगा, तो उसके बाद अगर हम ऐसे किसी रवैये में तब्दीली देखेंगे तो इसका मतलब वाज़े तौर पर यही होगा कि वहाँ से हमायत वज़ीर आज़म को किसी न किसी हद तक सपोर्ट मिली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो सपोर्ट एक्सटेंड उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वज़ीर आज़म चाह रहे हैं, तो वो भी अगले 10-15 दिन के अंदर खुल के चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि ये हमायत का ऐलान या हमायत से पीछे हटना ये ज़्यादा देर छुपी बात नहीं रह सकती यकीनी तौर पर, क्योंकि ये सियासी अमल है और सियासी अमल के अंदर ये जो आगे पीछे होना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। कौन सा प्लेयर को आपने किस वक्त आगे कर दिया, किसको पीछे कर दिया, किससे हमायत ले ली, किसने हमायत नहीं की, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जो है मामला है इस सारी सूरत हाल के अंदर, वो है कश्मीर का मामला। और कश्मीर इस वजह से भी इस वक्त इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इस वक्त जो क़ुव्वतें हैं आलमी सतह पर भी, वो भी ये चाह रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव किसी न किसी सूरत में कम हो और मसला कश्मीर का हल हो। और वज़ीर ख़ारजा का ख़ास तौर पर अमेरिका से वापसी पर, यानी कि वो जो जनरल काउंसिल का इजलास में वो गए थे और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रेजेंट किया था। बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अवामी जज्बात की नुमाइंदगी की थी वो काबिल तहसीन है। और वहाँ पर भी जनरल काउंसिल के अंदर ख़िताब में भी उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों के मसलों को एट पार रख कर बात की थी। तो उसके बाद उनका वापस आना, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनके दौरे के दौरान भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। कुछ तो सियासी मुलाकातें भी हुई हैं जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन की, आपको याद है, एक तकरीब के अंदर अच्छी खासी खचाई की कि जनाब ये क्या मामला है, मैंने मुल्तान में सही कहा था कि लकीर खींच देनी चाहिए, ये इधर तुम इधर हम वाला मामला कर रहे हो, खान साहब ये क्या कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि इस मामले में
वाज़ेह फ़र्क को सामने रखें और अपने जो दरीना साथी हैं, जो उन पर यकीन रखते हैं, जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्हीं की बात माने। तो उन्होंने उनको वहाँ पर भी इस किस्म की कोई डायरेक्शन दी, लेकिन सियासी मुलाकातों के साथ साथ, सियासी तकरीबात के साथ साथ कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कुछ मामलात चलते रहते हैं। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वज़ीर ख़ारजा को वहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो वो लेके आए हैं अपने साथ अमेरिका से पाकिस्तान, और वो उनको बताएंगे वज़ीर आज़म को। और उसके बाद उनका ये दावा है कि अगर ऐसी कोई मुझे गो हेड मिल जाता है, कोई मुझे सिग्नल अच्छा मिल जाता है, तो मैं ये टेबल को टर्न अराउंड कर दूंगा, मैं आपको रिज़ल्ट्स लेके दिखाऊंगा। तो अब देखना ये है कि इस मुलाकात के अंदर भी जो इस्लामाबाद में हुई है आज, जो 3 घंटे तवील मुलाकात थी, इस मुलाकात में इस एस्पेक्ट पर बातचीत हुई है। क्या वो खाका वहाँ पर ज़ेर बहस आया, उस खाके को ज़ेर बहस लाने के बाद क्या नतीजा पहुँचा है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला सिर्फ जहाँ पर जिस दफ्तर का वज़ीर आज़म ने दौरा किया है ये वहाँ का इशू है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए पिंडी के साथ उनको रब्ता करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है इस मामले के लिए, और वहीं से पता चलेगा कि वहाँ पर अब इस वक्त सोच कैसी है। लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद जिस NRO की तलाश में हैं वो उनको मिलने में नाकामी हुई है या कामयाबी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा हालात, क्योंकि जिस तरीके से वो घिरे हुए हैं हर तरफ से, अंदर से बाहर से, ब्यूरोक्रेसी से, स्कैंडल से, जो हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ सामने आ रही है उनके लिए, वो उनके लिए सख्त परेशानी का बायस है। और वो चाहते हैं कि उनको किसी तरह से कोई रिलीफ़ मिले, किसी तरफ से भी उनको कुछ सपोर्ट मिले। और आज वही सपोर्ट लेने वो अपने उस कॉर्नर की तरफ गए थे जहाँ से उनको सपोर्ट हमेशा मिलती रही है। लेकिन अब देखना है कि इस ताज़ा तरीन हालात में उनको वो पावर सेंटर, वो सपोर्ट एक्सटेंड करता है या नहीं। अगले चंद रोज़ में सामने आ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।